Hello dear student, I Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, this is your last lecture on PNST Botany. बॉटनी का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, 10% लॉ, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और हमने इस यूनिट का नाम दिया है इकोलॉजी। वाई वी कॉल्ड इट इकोलॉजी? सो इकोलॉजी मीन्स होता है बेटा, इट इज़ द वन ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। सो लिविंग इन ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एबायोटिक फैक्टर के साथ, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग जब एक साथ रह रहे हैं, सो दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो इसी रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं विद द इकोलॉजी विद दिस डायग्राम. This is showing how we are correlated with each other. So let's see this whole diagram. So as you all know that वर्ल्ड में, पूरी के पूरे वर्ल्ड में 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक के लिविंग स्पीसीज होती हैं। हमारा यह डाटा जो है एनसीईआरटी के बायोलॉजी में 11th क्लास में दिया हुआ है। एनसीईआरटी का जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या बोल सकते हैं हम लिविंग वर्ल्ड जहाँ से स्टार्ट होता है, वहीं पर आपका ये डाटा दिया हुआ है। दिस इज टू मच इम्पॉर्टेंट। व्हाट? लिविंग स्पीसीज in all over world is कितनी है बेटा? 1.7 से लेकर 1.8 मिलियंस में है। कितने में है? 1.7 से 1.8 मिलियंस में लिविंग स्पीसीज है। मतलब सजीव जो जीव हैं वो कितने हैं? 1.7 से 1.8। पर्टिकुलर वो इस तरीके से क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो किस तरीके से कर रहे हैं? सबसे छोटे जो यूनिट होती है ऑल ओवर इकोलॉजी की, वो होगी एक इंडिविजुअल, या हम बोल सकते हैं इसे ऑर्गेनिज्म। जैसे आप, मैं, सभी क्या है? ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है। सो इसे हम लोग इंडिविजुअल बोल सकते हैं। इसी इंडिविजुअल की एक छोटी सी पॉपुलेशन होती है, मीन्स group of individual make population. ओके, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मेक पॉपुलेशन, और इसी पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर आपको डियर दिया हुआ है, ऐसे ही आपको और अदर एनिमल का पॉपुलेशन मिल जाएगी, और अदर एनिमल की पॉपुलेशन मिल जाएगी। ये सभी को मिला के ए पॉपुलेशन, बी पॉपुलेशन, सी पॉपुलेशन, तीनों को मिला के हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? कम्युनिटी। एंड दिस कम्युनिटी यानी समुदाय, यही समुदाय, जैसे आप देखते हैं पर्टिकुलर कि हमारे समुदाय में अलग अलग विभिन्न प्रकार की जातियां होती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसी तरीके से ये कम्युनिटी हो गई। यहाँ पे भी लिविंग स्पीसीज की डिफरेंट कम्युनिटी होती है, और ये डिफरेंट कम्युनिटी मिलकर क्या किसका निर्माण करती है? इकोसिस्टम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बेटा? इकोसिस्टम का। और यही इकोसिस्टम आगे चल के क्या कहलाता है? बायोम्स कहलाता है। बायोम्स मतलब जितनी भी जीवित चीजें हैं, फैक्टर्स है, दे आर कॉल्ड एज बायोम्स। और यही बायोम्स आगे चल के बायोस्फीयर कहलाता है, जिसमें हम लोग रहते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द लिविंग कंपोनेंट। ये सभी के सभी चीजें किसके बारे में बता रही है बेटा? लिविंग कंपोनेंट के बारे में बता रही है। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ओवरऑल ये आपको हमने सम अप दिखाया कि किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। आगे वन बाय वन स्टेप हम लोग बढ़ने वाले हैं। इकोसिस्टम, इकोलॉजी, सबसे पहले जान लेते हैं इकोलॉजी के बारे में, फिर वन बाय वन हम लोग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करेंगे। चलिए, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा इकोलॉजी। दिस टर्म इकोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है बेटा? ग्रीक शब्द है। ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लिविंग और उनके हाउसेस के बारे में पढ़ते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर होम। दैट मीन्स कि ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। यहाँ पे हमने इन्वायरमेंट क्यों नहीं बोला है? बिकॉज अभी हमने इन्वायरमेंट के बारे में जाना नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम उनके हैबिटेट के बारे में देख रहे हैं।
हैबिट और हैबिटेट में बहुत डिफरेंस होता है। हैबिट मतलब उनकी आदतें। फॉर एग्जाम्पल कि सुबह उठना, सुबह 5 बजे उठना, ये मेरी हैबिट है। बट हैबिटेट दैट मीन्स कि अ प्लेस वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं। सो यहाँ पे होम की बात की हुई है बेटा। इकोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, ओइकस एंड लॉगस। दैट मीन्स कि ओइकस मीन्स होता है हाउस एंड ड्वेलिंग, मतलब घर, और स्टडी मीन्स होता है इसका अध्ययन। लिविंग स्पीसीज जहाँ पे भी रहती है उनका अध्ययन क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। सो दिस टर्म इकोलॉजी इज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकल इन द ईयर 1868। 1868 में सर अर्नेस्ट हैकल ने इस टर्म को कॉइन किया था, दैट इज इकोलॉजी। एंड इसकी ये कॉमन डेफिनेशन थी। इसी कॉमन डेफिनेशन को आगे इन्होंने इलिब्रेट किया और एक करेक्ट डेफिनेशन दी। सो इसे बोला जाता है फर्स्ट करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। फर्स्ट करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विथ reciprocal relationship of organism and their external world. ये this definition is given by Professor R. Mishra. आर मिश्रा सर ने इसकी डेफिनेशन प्रॉपर दी और इसी के लिए इनको फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया बोला जाने लगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे इंटर रिलेशनशिप्स बताए बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। मीन्स हम पूरे वर्ल्ड में रह रहे हैं, कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है, कुछ चीज़ें लिविंग थिंग है, बट बिना नॉन लिविंग थिंग के लिविंग थिंग कुछ नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी प्रोसेस ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसके वजह से आज हम लोग जिंदा हैं। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स जो है वो पूरा का पूरा भोजन निर्माण की किस क्रिया से करते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इस प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक सामग्री है, यानी इसेंशियल जो भी फूड मटेरियल होता है, इसेंशियल या कंपोनेंट, वो सनलाइट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें सॉइल से मिलते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है? एयर। सो दिस आर द एबायोटिक कंपोनेंट। ये सभी के सभी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, बट इनके बिना हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा। सो एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब बात रही कि प्लांट ग्रो कर भी लिया, फोटोसिंथेसिस कर लिया, बहुत सारा फूड भी दे दिया, लेकिन अब ये जब डेथ वाली कंडीशन में पहुंचते हैं तो ये डिकम्पोज कैसे होते हैं? तो इसके लिए भी ऑर्गेनिज्म नीडेड है। बिना ऑर्गेनिज्म की सहायता से, डिकम्पोजर ही क्यों ना हो, डिकम्पोजर जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, इस तरीके की ऑर्गेनिज्म अगर इन्वायरमेंट में नहीं होंगे तो बहुत सारे डेड बॉडीज आपके होल वर्ल्ड में फैली हुई रहेंगी। क्या हम इसे साफ कर पाएंगे? ऐसे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के अगर इस तरीके से डेड बॉडी रहती तो पूरा का पूरा वर्ल्ड भर जाता। इमेजिन दैट सिचुएशन। सो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन दिस नेचर। सो वन बाय वन हम लोग देखने वाले हैं। सो इकोलॉजी फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट करेक्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय प्रोफेसर आर मिश्रा। आपको ये की पॉइंट आपको बिल्कुल लर्न करके रखने की, फर्स्ट डेफिनेशन किसने दी, ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, पर्टिकुलर इसका मीनिंग क्या होता है। सो यू शुड राइट डाउन इन योर नोटबुक। जैसे जैसे स्लाइड हम बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लर्न करने की है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, जैसे साइंस में एक ब्रांच थी बायो की दो ब्रांच हमने पढ़ी थी, एक बॉटनी, एक जूलॉजी। ऐसी और भी ब्रांचेस थी जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। वैसे ही इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दैट इज द इकोलॉजी। इकोलॉजी के फिर 6 आपकी ब्रांचेस है बेटा, शाखाएं हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑट इकोलॉजी या स्पीसीज इकोलॉजी के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्पीसीज मतलब क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, अगर हम वर्गीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना, वर्गीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें मीन्स क्लासिफिकेशन करें, सो कुछ टेक्सास डिसाइडेड है। टेक्सा डिसाइडेड है, यू नो वेरी वेल। टेक्सा या वर्ग के बारे में आप सभी को पता है, बट आप रिकैप कर लीजिए। सबसे बड़ा वर्ग होता है बेटा किंगडम। सबसे बड़ा वर्ग क्या होता है? किंगडम।
किंगडम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जगत। क्या कहते हैं, जगत, सबसे बड़ा, ठीक है। उसके जस्ट बाद आता है किंगडम के बाद फाइलम। किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम। फाइलम के साथ ही डिवीजन है, ठीक है। फाइलम के साथ ही क्या है, डिवीजन है। फाइलम को बोलते हैं संघ और डिवीजन को बोलते हैं प्रभात। इसी के बाद किंगडम, फाइलम, क्लास। किंगडम, फाइलम, क्लास, वर्ग, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ऑर्डर को बोलते हैं बेटा गण। ऑर्डर को क्या बोलते हैं, गण। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। फैमिली को बोलते हैं हम लोग कुल। फैमिली को क्या बोलते हैं, कुल। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। जीनस, जीनस फॉर जाति, हिंदी में बोलते हैं इसे जाति। और लास्ट वन इज द स्पीसीज। जगत, संघ, जाति, वेट, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जगत, संघ, प्रभात, क्लास, वर्ग, गण, फैमिली, कुल, जीनस, वंश। सॉरी अबाउट इट, जीनस को बोलते हैं वंश और स्पीसीज को बोलते हैं जाति। ओके, सो दिस इज द टेक्सा, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। इसको बोला जाता है 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। इन्हीं कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है ऑल ओवर लिविंग वर्ल्ड को, ठीक है, जिसमें 1.7 से लेकर 1.8 का लिविंग डाटा हम लोग ने कलेक्ट किया है। क्लियर? सो हमने स्पीसीज इकोलॉजी मतलब जाति इकोलॉजी के बारे में देखा। फिर सीन इकोलॉजी है। सीन इकोलॉजी मीन्स साथ में हम जब पढ़ते हैं दोनों एबायोटिक बायोटिक दोनों फैक्टर को। फिर अप्लाइड इकोलॉजी की हमने इसमें क्या एप्लीकेशंस अप्लाइड की है कि ये हमारी डे टू डे लाइफ को क्या कर सके, सिंप्लीफाई कर सके। पेल इकोलॉजी, सिस्टम इकोलॉजी एंड जेनेकोलॉजी। दिस इज नॉट प्रॉपरली मेंशन इन योर एनसीईआरटी, बस आपको ये लर्न करनी है कि दिस आर द 6 ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। क्लियर? after that proceeding to the next point, level of organization of ecology। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकते हैं? तो सबसे बड़ा लेवल अभी जैसे हमने बात की बायोस्फीयर होता है, उससे छोटा होता है आपका बायोम्स, फिर होता है इकोसिस्टम, फिर होता है कम्युनिटी और फिर होता है पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग मैनर में है। हम लोग जब एक सीक्वेंस पढ़ते हैं, सीक्वेंस में सबसे बड़ा यहाँ पे बायोस्फीयर आ रहा है, आफ्टर दैट बायोम्स, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है बेटा। क्वेश्चन में भी आस्क आपको कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ये इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही है, तो आपको सीक्वेंस बनाते हुए चलना चाहिए। बढ़ते से घटते क्रम में, घटते से बढ़ते क्रम में, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में ही आपको पता रहना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी। आफ्टर दैट इकोलॉजिकल हायरार्की। जो इकोलॉजिकल हायरार्की है ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। जैसे पहला वाला जो है आपका यहाँ पे है बेटा ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म या जीव, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या जीव की बात करें हम तो हम इनमें एग्जाम्पल हम आ सकते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है, प्लांट्स आ सकते हैं। ओके, फिर आपकी आ जाती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स होती है जनसंख्या। क्या होती है पॉपुलेशन मीन्स? यस, जनसंख्या, ठीक है, पॉपुलेशन या जनसंख्या, इसी की नंबर ऑफ स्पीसीज। अब देखो पर्टिकुलर हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर आपका क्या है सिस्टम। यहाँ पे ये है ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये हो गए ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अगर ये एक ही ह्यूमन है सो हम इसे क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म। अगर ये सिंगल है
ओनली वन है, सो वी कॉल्ड इट, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्गेनिज्म। क्या बोल दिया हमने, ऑर्गेनिज्म। बट वहीं इस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, बहुत सारा ग्रुप, ठीक है। सो इसमें हम पर्टिकुलर इसकी पॉपुलेशन काउंट करेंगे, मीन्स इस पूरे हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैं आपको ऑर्गेनिज्म बना ले रही हूँ, ठीक है। यस, सो अगर हम पर्टिकुलर एक ही इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म। और वहीं अगर इसी ए स्पीसीज का, ये क्या है, पिंक वाला जो है ये ए स्पीसीज है फॉर एग्जांपल, बी स्पीसीज हमने ब्लू ले लिया, सी स्पीसीज हमने येलो ले लिया, ठीक है, डी स्पीसीज हमने ग्रीन ले लिया, एंड दिस वन इज द ई स्पीसीज, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज है, स्पीसीज ए, स्पीसीज बी। तो ऑर्गेनिज्म को हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया बेटा, A, B, C, D and the last one is E. So इसमें क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म एक हो गया और ये इसकी डिफरेंट स्पीसीज हो गई। नाउ पॉपुलेशन क्या होगी, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नंबर, जैसे हमने मान लिया एक, सो फर्स्ट वाले ए स्पीसीज के पॉपुलेशन कितनी होगी, यहाँ पे ऑल टोटल में ये सिर्फ हम काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4 मेंबर हो गए। वैसे ही अगर हम बी स्पीसीज की देखें तो बी स्पीसीज की पॉपुलेशन कितनी होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसकी कितनी हो गई 5। इसी तरीके से और इंडिविजुअल की आप देख सकते हैं। अब इसके बाद ये क्या हो गई, पॉपुलेशन, ये पर्टिकुलर हमने देखा कि ये इसकी क्या है, पॉपुलेशन, ठीक। अब पॉपुलेशन के बाद अब ऑर्गेनिज्म है और इसकी पॉपुलेशन है। अब ये पर्टिकुलर यहाँ पे इस पर्टिकुलर ई की पॉपुलेशन ये है, इस पर्टिकुलर डी की पॉपुलेशन 1 2 3 4 5 है। वैसे ही आपकी ब्लू मतलब ये बी की पॉपुलेशन आपकी 5 है, वैसे ही आपकी सी की पॉपुलेशन कितनी है, 5 है। इस तरीके से आपके डिफरेंट पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन के बाद क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन सभी को मिला के हम क्या बनाएंगे, कम्युनिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कम्युनिटी बनाएंगे, यानी समुदाय बनाएंगे। अब यही समुदाय आगे चल के ये पूरा का पूरा समुदाय बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज और पॉपुलेशन के ग्रुप को हमने एक फॉर्मेशन कर लिया है बेटा, और ये फॉर्मेशन क्या फॉर्म कर लेगा, आपका इकोसिस्टम फॉर्म करेगा। अब इकोसिस्टम में आपके दो फैक्टर आ जाएंगे, जैसे कि 5 है। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ स्पीसीज जो लिया, ए बी सी डी एंड ई, डी एंड द लास्ट वन ई। अब ये जो पर्टिकुलर ई तक के पॉपुलेशन है, सो ई तक के पर्टिकुलर पॉपुलेशन हो गई। अब पॉपुलेशन के ग्रुप को हमने क्या कहा था, कम्युनिटी। और कम्युनिटी में के ग्रुप में हम दोनों चीजों को इंक्लूड करेंगे, एबायोटिक फैक्टर को भी, मतलब अजैविक नॉन लिविंग, और यहाँ पे बायोटिक फैक्टर को भी इंक्लूड करेंगे, नॉन लिविंग। अब ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को इंक्लूड करेंगे, तो हम इसको अब क्या बोलेंगे बेटा, इन दोनों को जब हम मिक्स कर लेंगे, इंटर रिलेशनशिप बनाएंगे, तो हम इसे कहेंगे इकोसिस्टम। क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। सो पारिस्थितिकी तंत्र, और इसी पारिस्थितिकी तंत्र को हम लार्ज रीजनल एरिया विथ सेम क्लाइमेटिक एंड क्लाइमेट एंड वेजिटेशन जब बोलेंगे, सो इसे हम लोग बोलते हैं जैव या बायोम्स। और इसी
बायोम्स के अंदर जब हम तीनों चीज़ों को मिलाएंगे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इन तीनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो हम इसे कहेंगे बायोस्फीयर। क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब लैंड एरिया, एटमॉस्फेयर मतलब कि आकाश वाला, मतलब आपका एयर वाला पार्ट, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब आपका पानी वाला रीजन। सो दिस आर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ, या बोल सकते हैं हम लोग जैव मंडल। जैव मंडल में ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोलॉजिकल हायरार्की। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कुछ भी आपको डिटेलिंग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। बेटा आपकी एग्जाम कुछ ही दिन में होने वाली है, सो बी अलर्ट फॉर दैट। आपके मन में जितने भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, यू शुड टाइप इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें, सो ये एबायोटिक इन्वायरमेंट आपको दिख रहा है। एबायोटिक इन्वायरमेंट में आप एटमॉस्फेयर, सॉइल, वेदर, क्लाइमेट, फिजियोग्राफी, हैबिटेट, अर्बन एंड मैराइन, ये सभी चीज़ें आपको एबायोटिक इन्वायरमेंट में देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम लोग एजेंट्स देखें, एजेंट्स ऑफ चेंजेस, जिसमें हम बात कर सकते हैं पॉल्यूटेंट के बारे में, फ्लडिंग के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, या क्राउडिंग के बारे में। सो इसमें अगर हम देखें तो फ्लोरा एंड फौना अफेक्टेड होते हैं। फ्लोरा क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर नंबर ऑफ प्लांट उस पर्टिकुलर रीजन के काउंट किए जाए, सो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोरा ऑफ दिस रीजन, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरा ऑफ द रीजन। उस पर्टिकुलर रीजन में प्लांट के स्पीसीज के नंबर को, टोटल नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोरा बोलेंगे। और फना किसको बोलते हैं बेटा? तो फना होता है उस पर्टिकुलर पार्ट में किसका? नंबर ऑफ एनिमल्स का काउंट, नंबर ऑफ एनिमल्स का काउंट। अब आपको यहाँ पे से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, आप मार्क करके देख सकते हैं। इसमें आपको पूछा जाएगा हॉटस्पॉट।